करो शुरू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम मंगल में मंगल करम वीतराग विज्ञान नमो तानि जाते वै हंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। 10 लक्षण महापर्व के पश्चात पुनश्च एक बार हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है जिसमें 8वें अधिकार में हमारी चर्चा चल रही है और इस 8वें अधिकार में भी मूल जो चर्चा है वो चरणान योग के व्याख्यान विधान की चर्चा हम लोगों को अभी प्रारंभ करनी है। चरणान योग के व्याख्यान का विधान करते हैं। अब चरणान योग में व्याख्यान का विधान बतलाते हैं। चरणान योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है ही, वही है। उसके साधनाधिक उपचार से धर्म है, इसलिए व्यवहार नहीं की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया जाता है। क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है, इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। पहले इस बात का विकल्प या विचार रखते हैं कि भाई हम इस चरणान योग में क्या करने वाले हैं या चरणान योग में क्या करना चाहते हैं, इसका पहले विचार रखा है उन्होंने। और क्या करना चाहते हैं तो इसकी जो अंतिम लाइन आई ना कि निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं, इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। बस यही मुख्यता में है। अब जो कुछ होगा इसी के बारे में होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अब चरणान योग में व्याख्यान का विधान बतलाते हैं। चरणान योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। और इसी लाइन में देखो अंतिम लाइन जो थी वो उद्देश्य क्या है उसकी थी। उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या करेंगे या क्या किया जा रहा है उसका वर्णन पहले लाइन में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? देवलाली जाना, ये उद्देश्य है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाई हम लोग बाय ट्रेन जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, चल करके जाएंगे, ये उद्देश्य प्राप्ति का मार्ग हुआ। उद्देश्य ये है कि जीवों को धर्म मार्ग में स्थिर रखना। अब उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जा रहा है? तो जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, अपनी बुद्धि गोचर,
मतलब ये हुआ कि जीवों को जैसा अर्थ समझ में आएगा अपने लेवल का, जिस जीव को जिस भाषा में, जिस विधि से, जिस प्रकार जो समझ में आएगा, हम तद्रूप उपदेश दे रहे हैं। इसमें कहीं पर भी ऐसा ये नहीं कह रहे हैं कि हमने जो कुछ कहा वो सब वैसा ही है, सही ही है, ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि जीवों के अपनी बुद्धि गोचर, ये बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ या इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूँ, वो इसलिए कि चरणान योग पढ़ते समय हमें ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि भाई द्रव्यान योग में क्या कह रहे थे, प्रथमान योग में क्या कह रहे, चरणान योग में कुछ और ही बात हो रही है और करणान योग में कुछ और हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं, भाई जीवों को समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है, उसको बहुत स्थूल बातें समझ में आती कि देव दर्शन करने से मेरा भला होगा, तो कह देंगे कि देव दर्शन करते रहो मोक्ष मिल जाएगा। उसे इतना ही समझ में आ रहा है कि देव दर्शन करने से मेरा भला होगा, तो हम कहते हैं देव दर्शन करते रहो मोक्ष हो जाएगा। परंतु देव दर्शन कैसा करना है, किस विधि से, किस भाव से, या देव दर्शन के पीछे अभिप्राय क्या होना चाहिए, उसकी कोई चर्चा वार्ता इसमें हम लोग नहीं कर रहे। हम इतना ही कह रहे हैं आपका भला हो जाएगा, आप तो बस करते रहो, है ना। इसलिए जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, धर्म का आचरण हो, आचरण बाहर से किया जाने वाला कार्य, धर्म का चारित्र नहीं कह रहे, चारित्र अंतर्गत क्रिया है, आचरण बाह्य क्रिया है। सो बाह्य रूप से जो हो सके वैसा उपदेश दिया है। वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है। देखो स्पष्ट कर रहे क्या है धर्म, तो कहते हैं वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है। उसके साधनादिक उपचार से धर्म है। उसके साधनादिक, हम साधन कर रहे, हम कथन कर रहे हैं, तो वो कह रहे वो सब उपचार से धर्म है, वो धर्म नहीं है, उपचार से हैं। कहने में आते हैं कि भाई ये इस रूप से आप कार्य करो तो आपका भला होगा, सो उपचार से धर्म है। इसलिए व्यवहार नहीं की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया जाता है। इसलिए व्यवहार नहीं की प्रधानता से, अब ये व्यवहार नहीं की प्रधानता से कितने भी प्रकार से धर्म का कथन हो सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है। कितने भी प्रकार से धर्म का व्याख्यान हो सकता है, कितने भी, लिखा ना भेदादिकों का इसमें निरूपण किया है, भेदादिकों का। अब व्यवहार का कहीं ठिकाना थोड़ी नहीं, क्यों, कितने प्रकार का है व्यवहार। मूल में व्यवहार देखा जाए तो दो प्रकार का, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, ठीक है। सद्भूत और असद्भूत के भेद से मुख्य दो प्रकार का, फिर सद्भूत भी दो प्रकार का और असद्भूत भी दो प्रकार का। तो ऐसे मोटा मोटा देखा जाए तो व्यवहार के चार प्रकार हो रहे। उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, फिर उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। तो व्यवहार तो ऐसे ही चार भेदों वाला है जो मुख्यता में है। ऐसे उसके भेद करेंगे तो बहुत प्रकार के भेद हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं व्यवहार नहीं की प्रधानता से नाना प्रकार, लिखते हैं नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया जाता है।
ये हम लोग इतना धीरे धीरे जोर दे करके क्यों देख रहे हैं, क्यों इसका विचार कर रहे हैं? क्योंकि आप किसी भी क्रिया को, किसी भी वचन को, किसी भी कार्य को आकर के हमसे पूछेंगे कि पंडित जी साहब ये धर्म है या नहीं, हम कहते हाँ धर्म है, करते रहो करते रहो। करते रहो मतलब चरणान योग कहता है नियमों का पालन करना है। वो कहानी सबको पता है। एक सेठ जी थे, उन्हें जैन धर्म सुहाता नहीं था, क्योंकि व्यापार धंधे में इतने उलझे हुए थे, रुपये पैसों के पीछे इतनी आसक्ति थी, तो उन्हें बिल्कुल भी धर्म सुहाता नहीं था। और सेठानी जी बड़े धार्मिक थी, उन्हें धर्म के प्रति बड़ी रुचि। सेठानी जी बार बार प्रयास करे कि सेठ जी कैसे भी करके धर्म का आचरण करे, सेठ जी मानने के लिए तैयार नहीं। पर एक दिन उसी नगर में साधु महाराज आए, तो सेठानी जी ने बहुत जोर करके सेठ जी को वहाँ ले गए मुनिराज के दर्शन करने। दर्शन किया तो मुनिराज जी को सारी कहानी समझाई। मुनिराज जी ने कहा कोई धर्म का आचरण करो, धर्म पालन करो। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं, हमसे नहीं होगा, और हमसे नहीं होता इसलिए हम आपके पास आते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं काम चलेगा। तो पूछा कि आप कर क्या सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो 6 बजे निकल जाता हूँ, 6:30 बजे तो मैं अपनी दुकान खोल लेता हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। तो पूछा कि आपका दुकान कहाँ है? यहाँ गांव के बाहर है। अच्छा चलो ठीक है। तो वहाँ आसपास आप जब दुकान ओपन करते उस समय और भी कोई रहते हैं? हाँ होता है, एक कुम्हार होता है, और वो कुम्हार मटके बनाता रहता है। अच्छा, तो एक काम करो, वो कुम्हार को देखे बिना दुकान ओपन नहीं करना। शेठ जी का ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुम्हार मेरे से पहले काम पर लगता है। हाँ ठीक है ठीक, ये हो सकता है। तो गए, ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन देखा कुम्हार तो है नहीं, पर भावना ये थी कि भाई इतना नियम पालन करेंगे, उसको देख करके ही करेंगे। देखा कुम्हार नहीं है, कि कुम्हार बहुत जल्दी गया था खेत में मिट्टी लेने के लिए। तो सेठ जी उसके पीछे जा करके देखा बहुत दूर तक, तो कहीं एक खेत में कुम्हार, उसके गधे और मिट्टी वो सब कुछ चल रहा था। अब सेठ जी वैसे लेट हो गए, दुकान ओपन करने के लिए देर हो रही थी। तो दूर से उन्होंने सेठ जी को कुम्हार को देखा सेठ जी ने, और जोर से कहने लगे देख लिया देख लिया देख लिया, और पीछे दौड़ने लगे। पुण्योदय से उस दिन कुम्हार को उस खेत में मिट्टी निकालते समय सोने के घड़े मिले थे। अब कुम्हार सोच रहा था कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो इन सोने के घड़ों को छिपा करके मैं अपने घर ले जाऊं। और यहाँ दूर से सेठ जी ने आवाज़ लगाई, तो कुम्हार वो घड़े लेकर के सेठ जी के पीछे दौड़ने लगा। वो पास आकर के कहता है कि सेठ जी किसी को कहना नहीं, आधा आपका आधा मेरा। तो सेठ जी कुछ समझ नहीं पाए। सेठ जी को लगा मिट्टी क्या मुझे आधा दे रहा है? तो कहा कि नहीं, कुछ आप आवाज़ नहीं करना, किसी को बोलना नहीं, ये आधा धन आपका आधा धन मेरा। तो सेठ जी को आधा धन मिल गया। अब सेठ जी विचार करने लगे कि मैंने जीवन में एक छोटा सा क्या नियम लिया, कुम्हार के दर्शन का तो आधा घड़ा धन मुझे मिला, यदि मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन का नियम लेता तो पूरा मिल जाता। अब देखिए, अब इस पूरे स्टोरी में मूल बात क्या है? मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है? नियम, दर्शन करने का नियम। किसका? अब कोई कहेगा ये कैसा नियम दिया महाराज जी ने कुम्हार का दर्शन का? कि हाँ, कुम्हार भी जानते कि वह मिथ्या दृष्टि जीव है, सामान्य अवृत्ति जीव है, परंतु उसमें मूल ये नहीं था किसका दर्शन, मूल ये था नियम। मतलब कहने का अभिप्राय जो लिखा है ना, व्यवहार नहीं की प्रधानता से नाना प्रकार। तो हमसे कोई भी आकर के पूछता है कि पंडित जी हम ऐसा करेंगे तो चलेगा? हम कहते हैं हाँ बहुत चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा भी, आप करो करो। तो दूसरे लोग कहते हैं ये कैसे बात करे पंडित। मैं आपको सत्य घटना कहता हूँ। एक दिन की मुलुंड में एक हमारे साधर्मी भाई थे,
बड़े धार्मिक, उनके वो वाइफ बड़े धार्मिक, और वो चाहते थे कि बेटे को भी ये सब संस्कार मिले। हम सब चाहते हैं अपने परिवार में भी संस्कार रहे। अब वो बेटा जो था वो आई थिंक वो टाइम को 10th या 11th में कुछ था, वो पढ़ाई कर रहा था, और वो चाहते थे कि इसको रात्रि भोजन का त्याग दिलाए। तो बड़े ज़ोर शोर से पकड़ पकड़ के वो मेरे पास लेके आ गए उसे कि पंडित जी से आप कुछ धर्म सिखाइए और कम से कम रात्रि भोजन त्याग का तो नियम दिला दीजिए। अब मैं समझ गया ये बच्चा रात्रि भोजन त्याग कर ही नहीं पाएगा। वो ऐसा कुछ पढ़ रहा है और ऐसा कुछ कार्य कर रहा है और उसका आगे लाइफ में यहाँ तक जाना है, ये नहीं हो सकता इससे। और दे देंगे तो ये भले मन मुटका करके ले लेगा, घर में भोजन नहीं करेगा तो बाहर करेगा, या फिर वो धर्म ही छोड़ देगा, क्योंकि आपकी सुनेगा कितने समय तक, और 2 साल सुनेगा। एक बार वो बाहर पढ़ने के लिए गया तो आपकी सुनेगा नहीं, धर्म ही छोड़ देगा। तो उस बालक से पूछा, भाई आप कर क्या सकते हैं? तो उन्होंने कहा, पंडित जी कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कुछ मत करो। बोले नहीं, वो तो मम्मी सोचने लगी ये क्या हुआ, पंडित जी को बुलाया था किस लिए और ये क्या कर रहे हैं? तो फिर उसका समझाया धीरे से कि पूरे महीने में आप अपने मन से कोई भी एक दिन रात्रि भोजन का त्याग रखो, पूरे महीने में कभी भी 8th 14th या जब मन करे तब। ये हो सकता है क्या? उसने कहा हाँ हो सकता है, ये हो सकता है। तो क्योंकि मम्मी तो पूरे आजीवन छुड़ाना चाहती थी और पंडित जी ने एक दिन में काम चलाया तो बच्चा खुश। उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर लेंगे। तो मैंने कहा पर पक्का करना पड़ेगा? हाँ वो पक्का करूँगा। तो उन्होंने कहा चलो हो गई छुट्टी तुम्हारी। तो ये वो गया, ये कहने लगे पंडित जी ये क्या कर दिया आपने, एक दिन? मैंने कहा एक दिन करेगा तो पूरे साल भर करेगा, अब रुको थोड़ा वेट करो। तो बच्चा बराबर एक दिन करने लगा। बट उससे क्या हुआ, उसमें वो पॉजिटिविटी आई कि हमारा धर्म खींचने का नहीं है, हमारा धर्म खाली लादने वाला नहीं, थोपने वाला नहीं है, इसमें ऐसा पॉसिबल है। अब वो धीरे धीरे करके वो एक दिन वाला करने लगा, फिर उसके धर्म के प्रति रुचि जागृत हो गई। भले ही वो पूरा धर्म का आचरण नहीं कर पा रहा है, पर धर्म के प्रति उसकी आस्था बनी रही, तो धीरे धीरे करके इस मार्ग में आ जाएगा। पूरा परिवार ही इस मार्ग में है, तो कम से कम इस मार्ग से दूर तो नहीं जाएगा। कहने का अभिप्राय, एक छोटा सा भी जो नियम होता है वो नियम भी हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। और ये चारित्र चरणान योग हम लोगों को ऐसे ही कथन करने के लिए कहता है। अब कोई भी कथन करिए, कैसा भी कथन करें, मतलब चरणान योग में आप ये कह ही नहीं सकते कि ये धर्म नहीं है। चरणान योग में ये कह ही नहीं सकते कि ये धर्म नहीं है। अरे वो कहानी हम लोगों को आती है ना सुनने में कि भील को उपदेश दिया था मुनिराज ने, क्या कौवे का मांस नहीं खाना। ओह ये क्या हो गया, मुनिराज ने ऐसा कैसा नियम दिलवा दिया? कौवे का मांस नहीं खाना, वो ठीक है, वो कौन खाता है कौवे का मांस, और कहाँ से कौवा मिलेगा और कौन खाएगा, और बाकी मांस खाने की छूट? हाँ, क्योंकि उसका वो नियम बन गया और उस नियम का फल उसे मिला, उसने आजीवन उस नियम का पालन किया। इसलिए लिखा है ना, व्यवहार ने की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया है। ये वही चरणान योग है जो कहेगा कि आपके पास कोई नियम लेने के लिए आवे तो पहले उसे मुनि दीक्षा लेने का नियम दो। पहला में पहला उपदेश यदि कोई होगा तो होगा मुनि धर्म धारण करने का। और ये वही चरणान योग है जो कहेगा कि आप जो करते हैं वो सब धर्म है। कि मैं पंडित जी सवेरे 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, 11 बजे नहीं उठने का नियम रखूँ तो हाँ चलेगा, वो भी नियम है। क्यों? क्योंकि उसने अपने को बांध लिया, उसने अपने को बांध लिया। इसका नाम चरणान योग है। और यदि आप चरणान योग को सच्चे अर्थों में समझेंगे तो फिर सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये परिवार में जो भी अनबन हो रही है, हम चाहते बच्चा ऐसा करे, बच्चा चाहता हम ऐसा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। बस चरणान योग को समझना है। और एक्चुअली क्या है, हमें चरणान योग में लगाना नहीं है, हमें बालकों को द्रव्यान योग में लगाना है।
जो द्रव्यान योग में लगेगा वह चरणान योग का पालन करेगा ही करेगा। अच्छा, हम लोग यहाँ सब स्वाध्याय कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले चरणान योग किया या पहले द्रव्यान योग किया? अब याद करो पिछले 5-7 साल। हमने कभी कहा है किसी को कि हाँ आप सब स्वाध्याय में आ रहे हैं ना, पहले रात्रि भोजन त्याग करके फिर आओ? आने के बाद कितने लोगों ने त्याग किया? ऑलमोस्ट सब लोगों ने किया। जब मुझे याद है 10-12 साल पहले हम लोगों ने स्वाध्याय शुरू किया था, हम प्रैक्टिकली विचार करते, ऐसा भावनात्मक रूप से नहीं। जब हमने शुरू किया था तो उस समय निश्चित रूप से कुछ लोग कंदमूल का सेवन करते होंगे, अन्य अन्य प्रकार से धर्म का आचरण नहीं कर पाते होंगे, परंतु आज हम ऐसी स्थिति पर आ गए हैं कि बहुत लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, बहुत लोगों ने कंदमूल का त्याग कर दिया, बहुत लोगों ने अच्छे प्रकार से धर्म का आचरण प्रारंभ किया, बहुत लोगों ने निरंतर स्वाध्याय रखा, बहुत लोग कम से कम हर वर्ष 10 लक्षण में आने तो लगे, तो हो गया। अब हम पहले दिन कहते कि नहीं भाई आपको तो ये बेसिक नियम का पालन करना है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं, तो नेक्स्ट संडे हमारी एंट्री बंद हो जाती है। वो स्थिति है, क्योंकि हमारे जैन दर्शन बहुत साइंस वाला है, साइंटिफिकली विचार करता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को एक ही दवाई काम करेगी, भले डॉक्टर एक ही हो, एक ही डॉक्टर 4 प्रकार की 4 लोगों को दवाई देता है। ऐसे हमारे डॉक्टर जिनेंद्र भगवान एक ही है और 4 प्रकार की दवाई दे के गए, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। जिसको जो सूट करे वो पहले ले लो, वो ले लो, बाद में तो 4 आपको लेना ही है। विटामिन की कमी हो रही है, कौन से? डी, तो डॉक्टर कहता है पहले डी विटामिन की दवाई शुरू करो और फिर मल्टी वाली बाद में देंगे, मल्टी वाली बाद में, पहले डी वाली लो। सो ऐसे हैं कि जिसको चरणान योग सूट करे वो चरणान योग करे, द्रव्यान योग करे। ये जैन दर्शन कभी भी किसी को भी ऐसे खराब दृष्टि से नहीं देखता है, नहीं देखना चाहिए। लास्ट टाइम भी हमारी बात हो रही थी कि हमें सबको भूलेला भगवान है, इस दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई द्रव्यान योग में अटके है, कोई करणान योग में, कोई चरणान योग में, कोई प्रथमान योग में, उन्हें धीरे से कहो ये तो आप जो करे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हम आपकी बहुत अनुवादना करते हैं, साथ में थोड़ा द्रव्यान योग करो। कोई द्रव्यान योग में अटका है तो उसे कहे, धीरे से कहे थोड़ा चरणान योग करो, तो फिर बराबर उनका बैलेंस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं व्यवहार नहीं की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदाधिकों का इसमें निरूपण किया है। ये शुरुआत में हम लोग इतना इसलिए स्लो चल रहे हैं कि पहले आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई चरणान योग का बेस क्या है, फिर आगे उसका विस्तार ठीक है। एक बार बेस हमें क्लियर हो जाए ना तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। कहते हैं क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है, उसमें तो कुछ ग्रहण भी नहीं होता है और त्याग भी नहीं होता है। जब जिसमें ग्रहण ही नहीं, त्याग ही नहीं, उसकी क्या चर्चा करें। और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। हाँ, ये बात बहुत सही है। निचली दशा मतलब कौन सी दशा? पहला गुणस्थान, छठवा गुणस्थान, ये सारे 6 गुणस्थान निचली दशा के हैं और इस दशा में, इस अवस्था में इसका विकल्प नहीं छूटता है। पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि के तो नाना प्रकार के विकल्प हैं। चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि के धर्म सहित संसार के विकल्प हैं। 5वें गुणस्थान वाले व्रती श्रावकों के धर्म के विकल्प हैं, संसार के भी विकल्प हैं। 6वें गुणस्थान वाले मुनिराजों के धर्म के विकल्प अधिक हैं, परंतु आत्मलीनता पूर्ण रूप से हो नहीं पाती है, तो उन्हें देव शास्त्र गुरु के आराधना के विकल्प आते हैं। सो कहते हैं निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है, इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्य को छुड़ाए। देखो कारण सहित बात कहते, कारण सहित। निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है, विकल्प छूट गया तो हो गया ना।
फिर करना क्या है, वो विकल्प छूटता नहीं है। इसलिए जीवों को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधना आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। वो नहीं छूट रहा, इसलिए हम लोग कह रहे हैं। यदि कोई मुनिराज ध्यानस्थ है तो उन्हें ये नहीं कहेंगे कि आप शतावश्यक कार्यों का पालन करें। यदि वो मुनिराज ध्यानस्थ है तो उन्हें ये नहीं कहेंगे आप देव स्तुति करो, आप सामायिक करो, आप प्रतिक्रमण करो, प्रत्यक्रमण नहीं, वो ध्यानस्थ है ना, हो गया। यदि वो ध्यानस्थ नहीं है, उनका आत्मा में ध्यान हो नहीं पा रहा है, तो वो उन्हें कहेंगे देव स्तुति कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, सामायिक कर लो। हालांकि ये सब निश्चय से तो ध्यान ही है, पर व्यवहार क्रियात्मक रूप से कहेंगे तो शास्त्र की रचना करो, शास्त्र का उपदेश करो, लोगों को धर्म में लगाने के लिए प्रेरणा दो। ये सब जब आत्मलीनता नहीं होती है तब। इसलिए कहते हैं जीवों को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। इसमें उपदेश दे रहे कि हमें धर्म साधन करना है। अब धर्म साधन फिर वही वाली बात रही कि उसमें लिखा था ना, पहले वाले में क्या लिखा था, वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है। वहाँ धर्म तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, वही है। उसके साधनाधिक उपचार से धर्म है। इसलिए कहते हैं कि जीवों को धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। निश्चय धर्म नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलो व्यवहार धर्म की बात करते हैं और व्यवहार धर्म में फिर कोई कार्य, कोई उपदेश देते हैं। अब क्या उपदेश दे रहे देखिए, वहाँ उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। दो प्रकार का उपदेश, एक व्यवहार ही का और एक निश्चय सहित व्यवहार का। क्या कहते हैं, वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वो उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सम्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वो उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है। दोनों बातों का वर्णन कर रहे हैं, एक व्यवहारी का और एक निश्चय सहित व्यवहार का। कहते हैं वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, जिन्हें बिल्कुल भी निश्चय का ज्ञान नहीं है, वो उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। जो जीव ऐसे होते हैं वे कुछ जीव धर्म सम्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। अब उन्हें व्यवहार निश्चय को समझ में आता नहीं, निश्चय का उपदेश दिया जाए तो भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। तब ऐसे जीवों को, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को कुछ धर्म सम्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। मतलब ये हुआ कि जिन्हें निश्चय का उपदेश समझ में ही नहीं आता है। लोक व्यवहार में हम लोग देखते हैं, हमारे कितने सारे ऐसे साधर्मी हैं कि जिन्हें निश्चय का उपदेश समझ में ही नहीं आता है। उसका कारण है स्वाभाविक रूप से समझने की योग्यता नहीं है, भोले भाले हैं। उन्हें धर्म के नाम पर बस पूजा पाठ ही धर्म समझ में आता है। तो ऐसे जीवों को मात्र व्यवहार ही का उपदेश देंगे कि भाई आप पूजा पाठ करो, तीर्थ यात्रा करो, व्रत उपवास करो, यही धर्म है, इसी से आपका भला होगा, ऐसा ही उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वो उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है।
ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं। कहते तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, निश्चय व्यवहार का यथार्थ ज्ञान जिन जीवों को है, उन्हें निश्चय का उपदेश देते, निश्चय सहित व्यवहार का। वो उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई भी देता है। यदि उन्हें पहले ही निश्चय व्यवहार का ज्ञान है और यदि हम लोग उन्हें कुछ निश्चय का उपदेश देते हैं तो उनका उन्हें ज्ञान होता दिखाई भी देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। उन्हें दोनों प्रकार का उपदेश देते हैं कि भाई आप निश्चय का भी पालन करो, व्यवहार का भी पालन करो। इसलिए उन्हें ऐसे सम्यक दृष्टि और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि उन दोनों को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। ये निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश क्या होता है? निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश का अर्थ है प्रथम में प्रथम निश्चय धर्म का पालन करो और फिर निश्चय धर्म के साथ साथ में व्यवहार धर्म का पालन करो। इसका नाम है निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है, वे सभी जीवों का उपकार करते हैं, इसलिए वो दोनों प्रकार का उपदेश देते हैं। सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। ये लाइन कहाँ से आ गई बीच में? कहाँ इसका मिलान हो रहा है? देखिए क्या लिखा है, श्री गुरु सर्व जीवों को उपकारी है। तो श्री गुरु ने जो संगी पंचेंद्रिय है उन्हें दो प्रकार का उपदेश दिया। जिन्हें निश्चय का ज्ञान ही नहीं और उपदेश देने पर हो नहीं सकता, उन्हें व्यवहार धर्म का ही उपदेश दिया। और जिन्हें निश्चय व्यवहार का ज्ञान है या उपदेश देने पर हो सकता है, उन्हें निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया, तो उनका भला हुआ। तो कह रहे श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है। तो हमारे मन में प्रश्न आया कि उनका तो ठीक है, ये असंगी पंचेंद्रिय तक उनका क्या? श्री गुरु ने उनका कहाँ उपकार किया? तो उन्हें असंगी पंचेंद्रिय अवस्था मिली, इसका मतलब श्री गुरु ने उन्हें छोड़ दिया? कहते नहीं, क्या किया उनके लिए? सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं। अब उन्हें कितना भी समझाओ वो समझ में आने वाला नहीं, उनकी योग्यता नहीं है। उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। मतलब हम जीवों को ये कहा कि असंगी पंचेंद्रियों के प्रति दया भाव रखो, यही उनके लिए उपकार हुआ। देखिए टोडरमल जी की लेखन शैली कैसी। वो पहले आधी लाइन में आया था, श्री गुरु सभी जीवों का उपकार करते हैं, सबके लिए उपकारी होते हैं। तो शिष्य के मन में तुरंत प्रश्न आया, संगी के लिए तो समझ में आ रहा है कि उपदेश दिया है व्यवहार का, निश्चय सहित व्यवहार का, निश्चय का, तो उनका तो भला होगा, असंगी का क्या? तो कहा कि हम जीवों को उनकी दया पालन करने का उपदेश दिया ना, यही उनके लिए उपकार हुआ। ये होती है सम्यक दृष्टि, लेखक रचनाकार की दृष्टि। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टियों के श्रद्धान में, विचार में, भावों में, दृष्टि में सभी जीवों के कल्याण का उपदेश होता है। इसलिए निश्चय सहित व्यवहार और व्यवहार दोनों को ले लिया, संगी को और असंगी को भी लिया। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। वहाँ जितने दुख मिटे
उतना ही उपकार हुआ। क्या लिखते हैं टोडरमल जी। मतलब मैं इसे दो दृष्टि से देखता हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत सुंदर रचना है, बहुत ही बहुत, उसका तो कोई विचार ही नहीं कर सकते हम लोग। पर व्यवहार दृष्टि से भी हम देखें ना, जो लेखन करते हैं लेखक, राइटर, उस दृष्टि से भी हम लोग विचार करें ना, क्या अद्भुत रचना है। मतलब जब एक विषय प्रारंभ होता है तो उस विषय के बारे में हमारे मन में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, उन सब का वर्णन इसमें आता है। पहले में जो वर्णन आया ना, पहले पैराग्राफ में, कि व्यवहारी का उपदेश देते और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते, वहां तो बहुत क्लियरली दो ही लोगों का उपदेश हुआ। एक तो वो जो मिथ्या दृष्टि है और उन्हें व्यवहार निश्चय समझ में नहीं आ रहा है, पर संगी है, और भाव ये भाषित हो रहा है कि वो धर्म करना चाहते हैं, धर्म में लगना चाहते हैं, या धर्म में लगे हुए हैं, तो उनके लिए व्यवहारी का उपदेश दे दिया। जो सम्यक दृष्टि, जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, उनके लिए निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया। असंगियों के लिए उनके दया पालन का उपदेश दिया। फिर आगे बढ़े। हमने कहा प्रभु संगी पंचेंद्री तो है, क्या करे, बड़ा पाप का उदय है, चाहते तो है, धर्म में लग नहीं पा रहे। कारण दो प्रकार से, पाप का उदय दो प्रकार से, एक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई तीव्र पाप का उदय है, रोगादि हुए हैं, आदि व्याधि टाइप के रोग हुए हैं, नहीं लग सकते हैं। और दूसरे वे कि ऐसे पाप का उदय है कि दो समय की भोजन की भी व्यवस्था हो नहीं पा रही, तो दो समय के भोजन की व्यवस्था में दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे पाप के उदय वाले जीवे, उनके लिए क्या, तो कहते हैं तथा जो जीव कर्म प्रबलता से, कर्म के तीव्र उदय के कारण से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगा है। बहुत सारे ऐसे जीव नहीं कर पाते, उनके लिए उपदेश है, जैसा बने वैसा धर्म कार्य करो, जितना बने उतना करो, धर्म कार्य करो। तो धर्म कार्य में क्या होगा, ये लोक व्यवहार वाला, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, अभिषेक, व्रत पालन। किसी किसी को तो इतना ही धर्म पता है कि आनंद चतुर्दशी के दिन उपवास करना, इतना ही धर्म पता है, और बड़े अच्छे से करते। मतलब वो तो ऐसा हम कह सकते हैं, पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब एक बार वो अनंत चतुर्दशी आवे, हम उपवास करें और साल भर के सारे पाप धो जाए। हाँ, हम कहते करो करो, बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतना तो करें। इसके कारण उन्हें याद तो है हम जैन हैं, अनंत चतुर्दशी का तो पता है। हाँ, इतना तो याद रहता है कि हम जैन हैं, कोई बात नहीं, ये भी धर्म है। होता है ऐसा बहुत सारी जगह। कभी कभी क्या होता है, अब ये आध्यात्मिक शैली की आदत बनी हुई है, तो वो जाती नहीं। आप कहीं पर भी रहे, व्यवहार पक्ष वालों के पास रहे, आध्यात्मिक पक्ष वालों के पास रहे, और वो बोलने में अपने आप ही वो शैली निकल आती है। तो अपने आप ही कभी कभी व्याख्यान विधान में व्रत उपवास करने से धर्म नहीं होता है, तो गुरुदेव श्री ने इतना घोट घोट करके पिलाया तो वो निकल जाता है। तो फिर समस्या बन जाती है 10 लक्षण पर्वों में। तो पंडित जी हम लोग ये 8 दिन उपवास कर रहे, 10 दिन उपवास कर रहे, इसका कुछ नहीं फल मिलेगा। तो हम देखते इनकी स्थिति क्या है, तो कहते नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा, आप करते रहिए, और थोड़ा स्वाध्याय भी करना, तो उसका भी फल मिलेगा। नहीं तो हम कह रहे हैं कुछ नहीं, आप तो खाली भूखा रहते हैं, लंगर करते, टोटल जी ने लिखा ना, लंगर करते, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वो कहेगा अरे रे रे रे, इसका मतलब गया। और तो फिर नेक्स्ट टाइम वो ये भी नहीं करेगा,
कम से कम इस करेगा तो पढ़ के पता चल जाएगा कि ये करने हाँ कम से कम उसे इतना तो याद रहता है कि हम जैन हैं और हम जैनों को 10 लक्षण में उपास करने चाहिए, उसके लिए उतना ही धर्म है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कोई बात नहीं, तीव्र कर्म प्रबलता से चल रहा है पर इतना कर रहा है ना, बहुत अच्छा, प्रशंसा करो उसकी। सुमन प्रकाश जी भाई साहब इस बात का बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। एक बार ऐसी चर्चा हुई थी मेरे, यही मुंबई में, यहाँ अपने यहाँ रुके थे, उस समय की बात है। तो चर्चा ये हो रही थी कि बहुत सारे साधर्मी जन हैं हमारे, सारे श्वेतंबर, दिगंबर, 20पंथी, 13पंथी, तो सब जगह आना जाना रहता है और आना जाना रखना भी चाहिए। तो थोड़ा हमारा हम कर्तव्य भी समझते हैं, क्योंकि इतने तो निर्विकल्प हुए नहीं कि अपने तक सीमित रहे, तो विकल्प तो बनता रहता है तो आना जाना रहता है। बहुत सारी जगह वो पंचामृताभिषेक और ये सब प्रकार का कोई ना कोई कार्य होता ही रहता है। अब करे तो अनुमोदना का पाप भी लगता है और ना करे तो वो लोग अजैन बन जाएंगे, ये स्थिति है। मैं लास्ट टू लास्ट संडे शायद एक दिन में नहीं था ना, उस दिन की बात बोलता हूँ। एक जगह मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक जगह जीर्णोद्धार हो रहा है, पंचामृताभिषेक की स्थिति है वहाँ, तो धीरे से कहना पड़ता है कि नहीं नहीं ये पंचामृत, मैं सत्य घटना कहता हूँ, बहुत सारी जगह प्रयोग किए मैंने। तो शुरुआत में तो उन्होंने पंचामृत कर लिए, तो मैंने कहा ठीक है, बहुत सारी जगह की बात है। फिर मैंने कहा ये आप दूध कहाँ से लाए? उनके घर से। तो अच्छा वो सौला बहुत पालते हैं, उसका तो बहुत बढ़िया पालन करते हैं, हम भी नहीं करेंगे इतना करेंगे वो। तो मैंने कहा ठीक है, वो दूध जो लेकर के आए वो सौले में थे क्या? नहीं वो नहीं थे। तो अशुद्ध दूध क्यों चढ़ा रहे? फिर ये तो पाप लगेगा आपको, अशुद्धि का पाप लगेगा, वो चढ़ाने का वो बाद में देखेंगे। हाँ ये तो है, क्या करें? दूध छोड़िए, पानी ढो दीजिए, मंत्र बोल दीजिए, फल मंत्र का लगता है, दूध का थोड़ी नहीं लगता है, दूध तो ऐसे अशुद्ध हो गया। हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं, तो पानी चढ़ा रहे, मंत्र दूध वाला बोले जा रहे, धीरे धीरे करके ऐसे ये कार्यों से निवृत्त होते हैं। पर उन्हें धीरे से बोलना पड़ता है। आप कह रहे दूध करने से पाप लगेगा, वो कहता कोई बात नहीं, कल एक और लोटा लेके आऊँगा। लॉजिक से धीरे से समझाओ, धीरे धीरे कम होता है। ये सब टोडरमल जी से सीखे हम लोग। हम कहा, ये टोडरमल जी सिखा रहे हैं कि भाई कर्म प्रबलता है, अज्ञानता है उन जीवों को, ये नहीं कि उनको कोई हटा रहे हैं, और जिनको हटा रहे वे भी तो कर्म प्रबलता में चल रहे हैं, तीव्र मान कषाय हैं। हम ये छोड़ देंगे तो हम वो कांजीपंथी हो जाएंगे। अरे कहाँ कांजीपंथी होने वाले हैं, हमें तो बस महावीर के पंथी होना है। हम कहाँ कांजीपंथी हो रहे, हम कहाँ दिगंबर हो रहे, कहाँ श्वेतंबर हो रहे, हम कुछ नहीं हो रहे, हमें कुछ होना ही नहीं है। जैन दर्शन ये कहता है किसी भी पंथवाद में अटके तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, और मुनि पंथ में भी नहीं अटकना है, वो भी छोड़ना पड़ता है कि मैं मुनि हूँ, तब जाकर निर्विकल्प होते तो मोक्ष होता है। वस्तु स्वरूप जो है वो समझना, हाँ वस्तु स्वरूप को समझना है। तो जो कर्म प्रबलता हर प्रकार की है, मात्र लोक व्यवहार वाली है ऐसा नहीं है। कर्म प्रबलता में क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी बात हम लोग इसलिए, अच्छा वो एक बात और कहता हूँ कर्म प्रबलता वाली मतलब मैं सत्य घटना करो, कर्म प्रबलता वाले, और ये हम चर्चा करते हैं, हमको एक दूसरे को उपदेश नहीं देते हैं, नहीं दे सकते हम, इसके लिए कहते हैं। बहुत सारी बार ऐसे जीवों से मिलना होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि हम तो टोडरमल स्मारक से हैं, तो वो हमारे सामने कह देते हैं कि पंडित जी क्या बात है, बोलिए। अरे वो कांजीपंथी वाले हैं ना, उनका वो क्रमबद्ध पर है, ठीक नहीं, वो बराबर नहीं। अच्छा चलो ठीक है, फिर क्या ठीक है? वो क्रमबद्ध नहीं है, फिर क्या है? वो क्रम नियमित है। अच्छा क्रम नियमित है, तो क्रम नियमित क्या होता है? तो वो सब समझाते हैं। अच्छा ऐसा, बहुत बढ़िया, आप कह रहे वो सही है। अरे क्रम नियमित कहे या क्रमबद्ध कहे, हमें क्या फर्क पड़ना है? आपने मान लिया, इतना ही काफी होगा। क्यों? क्योंकि मान्यता से मोक्ष होना है। किसने क्या कहा और किस शब्द से कहा, उससे कुछ नहीं होना है। बस ये मानो तो सही, हाँ ये मानो तो सही। एक जगह बात हो रही थी कि नहीं,
एक जगह बात हो रही थी कि क्रमबद्ध 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 नहीं है, कांजी स्वामी वालों ने कहा ये क्रमबद्ध ठीक नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, पर आगे आने वाले 24 में ये श्रेणिक राजा पहले तीर्थंकर होंगे, ये तो पक्का है कि नहीं? हाँ वो तो पक्का है। अच्छा त्रिकाल 24 होती है कि नहीं पक्की? हाँ वो तो होती है। अच्छा जब त्रिकाल, मैंने पूछा फिर ये श्रेणिक राजा ये तीर्थंकर होंगे तो इनके माता पिता भी होंगे? कहते हाँ वो भी होंगे। अच्छा तो वो माता पिता, उसका मतलब इनको भी मनुष्य बनना पड़ेगा? कहते हाँ मनुष्य बनना पड़ेगा। मैंने कहा पर वो मनुष्य बनने के लिए वो देव परे से नहीं छूटेंगे तो कहते नहीं नहीं देव परे से छूटना ही पड़ेगा ना, उसके बिना माता पिता कैसे बनेगा? अच्छा देव परे से छूटने के लिए पहले उनको तिरंज परे से छूटना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा तिरंज से छूटना है तो फिर नरक से छूटना है कि नहीं? अरे सब जब छूटना ही है, सब निश्चित ही है, तो फिर अलग से क्रमबद्ध पर्याय है क्या? यही तो है। हम कहाँ नई बात कुछ कह रहे? कहते हाँ ये बात ठीक है। बहुत हाँ बहुत सिंपल सी बात है। जैन दर्शन में क्रमबद्ध पर्याय कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं। हम हमेशा कहते त्रिकाल 24 होने वाली है, हम हमेशा कहते 63 शलाका पुरुष होने वाले हैं। 63 शलाका कहते, 64 नहीं कहते हम लोग। हम 65 70 नहीं कहते हैं, हम कहते 63 होंगे। अच्छा न 24 तीर्थंकर ही होंगे, 25 क्यों नहीं होंगे? नहीं नहीं 24 होंगे, 24 ही होंगे ये मानने के लिए तैयार है, पर 24 ही होना ये क्रमबद्ध है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका नाम है कर्म प्रबलता। कोई बात नहीं, आप कैसे भी मानो, आप 24 मान रहे हैं ना, वही कर्मबद्धता है। आप 9 नारायण 9 बलभद्र 9 प्रति नारायण मान रहे हैं, आप 24 तीर्थंकर मान रहे, 12 चक्रवर्ती मान रहे, यही इसी का नाम तो क्रमबद्ध पर्याय है। और कहाँ से नहीं क्रमबद्ध पर्याय? बस मानो। क्यों? अच्छा फिर मैंने कहा कि यदि इनका निश्चित है, उस समय हम कहाँ रहेंगे? हम कहीं ना कहीं तो रहेंगे। हो सकता है उनके समूह शरण में रहे, देवगति में रहे, तिरंच में रहे, बहुत पाप किया तो पहले दूसरे तीसरे नरक तक रहेंगे, और कहाँ रहेंगे? तो हमारा भी तो कहीं ना कहीं रहना फिक्स है ना। हम लोग उनको समझाते, वो आप वो खेलते हैं ना, क्या नाम उसका, क्यों? तो इस तरफ यदि रेड कलर है तो इस तरफ दूसरा कोई ना कोई कलर रहना फिक्स है ना, ब्लैंक तो नहीं रहेगा। तो ये क्यूब है, क्रमबद्ध पर्याय ये क्यूब है, ब्लैंक रहना होना नहीं है। वो ब्लैंक भी तो एक रहना ही है, बस इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय। ऐसे ही स्वीकार करो। ऐसा जब हम लोग धीरे धीरे मीठे मीठे जिसको जैसा समझ में ऐसे बात करते हैं, तब उनको वो समझ में आता है। उसका नाम है कर्म प्रबलता। देखिए ये सब जब से चरणानुयोग अपना शुरू हुआ है, चरणानुयोग तो क्या 8वां अधिकार शुरू हुआ है, तब से हम बहुत धीरे चल रहे हैं। उसका कारण है, और ख़ास करके चरणानुयोग से तो बहुत ही ज़्यादा धीरे हो रहे हैं। उसका कारण है ये सब चारों अनुयोगों को हमें समझना है, चारों अनुयोगों को हमें अपने जीवन में उतरना है। चारों अनुयोग हमारे आँख नाक कान हाथ पैर के जैसे काम करने चाहिए। जैसे इसमें से एक भी काम करना छोड़ देंगे ना, हम अपंग हो जाएंगे। मैं एक पैर काम नहीं करेगा तो भी अपंग है, और एक हाथ काम नहीं करेगा तो भी अपंग है। सो ऐसे ही प्रथमानुयोग यदि छूट गया तो हम अधूरे रह गए, कर्णानुयोग छूटा तो भी हम अधूरे हैं। कोई अनुयोग छूटना नहीं चाहिए। श्रद्धान में द्रव्यानुयोग हो, आचरण में चरणानुयोग हो, क्रिया करते समय हमें कर्णानुयोग याद आना चाहिए, और क्रिया करने के लिए हमारा आइडियल वो प्रथमानुयोग होना चाहिए। सो इसलिए कहते हैं कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते। उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छोड़ो करो। कुगति के कारण किसी के साथ चर्चा वार्ता होती रहती है। देखिए जैन कुल में जन्म हुआ है तो स्वाभाविक रूप से मृदुता तो रहती है, भले ही मान कषे की तीव्रता हो, पर मृदुता तो रहती है। व्यापार धंधे करते हैं हम लोग, तो बात चली तो हमने कहा कि भाई व्यापार धंधा तो करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, व्यापार करो, आप खूब करो। तो घर वाले कह रहे लगे पंडित जी ये क्या उपदेश दे रहे,
खूब करो व्यापार, ये तो धर्म कुछ करते नहीं, आप तो व्यापार करने को उपदेश दे रहे और उल्टा संसार में लगा रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस इतना नहीं करना जिसमें बहुत हिंसा हो, नॉनवेज वाला व्यापार नहीं करना, और कोई ऐसा होटल आदि नहीं चलाना जिसमें नॉनवेज का काम होता है। तो व्यापार तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो बहुत व्यापार होते रहते हैं। तो हमने कहा एक छोटा सा नियम पालो ना, कोई हिंसात्मक व्यापार नहीं करेंगे, नॉनवेज वाला व्यापार नहीं करेंगे। तो सोच करके कहने लगे पंडित जी नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नुकसान होगा तो आप एक काम करो, दूसरा और व्यापार चालू करो, उसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इतना करते, तो नॉनवेज वाला कोई व्यापार नहीं करेंगे। इसका नाम है कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के कार्यों में लगाना। नॉनवेज वाला काम करेंगे तो बहुत पाप का बंद होगा, नरक में जाना निश्चित होगा, वो छोड़ दो। ठीक है, इतना छोड़ा तो भी काफ़ी हुआ। सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया, वहाँ जितने दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ। कम से कम नरक में जाने से तो बच गए। टोडरमल जी साहब कहते हैं चरणानुयोग का उपदेश, श्री गुरु का उपदेश इतना हुआ कि वो नरक में नहीं गया, इतना ही उसका उपकार हुआ। ठीक, इस प्रकार ये चरणानुयोग की चर्चा वार्ता है। इतना विषय हम लोग लेते हैं, और भी इसमें बहुत धीरे धीरे समझने वाली बात है, उसकी चर्चा आगे की इसमें करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो,